कौन है मुझे पूछने वाला? मेरी निधि मैं कभी टेंडर निकलवाऊं, कभी उसका प्रस्ताव करूं, मेरा बाबा कभी उसका सौंदर्यीकरण करूं। उसके बाद उन्होंने जाकर के वही काम कर दिया जो बार बार करते हैं। एक बात बताओ, उन्होंने किया कोई टेंडर है, कोई स्वीकृति है? अगर है प्रक्रिया तो दिखाओ, नहीं तो फिर जिस दिन माननीय विधायक जी ने लोगों की बात सुनी और चौधरी साहब को याद किया और तुरंत उस पर काम करना का आदेश दिया, तभी आपको याद क्यों आए? उससे पहले क्यों याद नहीं आए? देखिए, चौधरी साहब के लेवल का मामला नहीं है। ऐसी छोटी मोटी जो हरकतें ये कर रहे हैं, इनको हम अपने निपटाना जानते हैं। राजेश चौधरी जरूर सामने आती है। ये आरोप योगेश नौवार जी का भी है कि राजेश चौधरी जी खुद खुलकर क्यों नहीं आते, खुद क्यों बचते हैं इन मामलों से, क्यों नहीं बोलते इन पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, आप देखते होंगे पर डे उनकी डिबेट चलती हैं, लाइव आते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कहने से बचते हैं। रही बात इस बात की कि वो क्यों नहीं कहते, तो देखिए उनका अपना एक अलग स्तर है। एक साल भी वहां की जनता। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, ये इतने शुभचिंतक थे तो इनको विधायक बने हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, 34 साल चल रही है। जब बाबा चौधरी चरण सिंह की याद नहीं आई, क्या ये रामगढ़ी के लोग पहले इनके पास नहीं गए? हमारा एस्टीमेट आज भी रात में तोड़ी जा रही। मैं कह तो रहा हूं, मैं उसे मर्द मान लूंगा जो तोड़ने वाला है, मैं उसे मर्द मान लूंगा अगर वो दिन में आकर के कोई शिलापट्टिका को तोड़े। इसे हम निपटा देंगे। नाम बस इस काम की लड़ाई माठ विधानसभा क्षेत्र में रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे तैसे जो शिलापट्टिकाएं हैं उनका विवाद थमा था, लेकिन अब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति और उनके पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर एक बार फिर जो दोनों विधायक हैं राजेश चौधरी और योगेश नौवार आमने सामने आ गए हैं। योगेश नौवार कहते हैं कि 2024 में उन्होंने इसका सैंक्शन करवाया था, प्रस्ताव पास करवाया, लेकिन अब इसका क्रेडिट लेने के लिए राजेश चौधरी जो है एक प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं, जबकि ये उद्घाटन उस पार्क के जीर्णोद्धार का कर चुके हैं। लेकिन उनके भी कई आरोप हैं। इसी बीच बातचीत कर लेता हूं मैं जो एमएलसी योगेश नौवार हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से ये लड़ाई और ये जंग छिड़ चुकी है। अब जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं उनकी मूर्ति और पार्क के अनावरण को लेकर, उसके जीर्णोद्धार को लेकर राजेश चौधरी के पास कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं कि आप इसकी जीर्णोद्धार करवाइए। वहीं आप कहते हैं कि हम करवा चुके। एक रात में ही आप 2024 में प्रस्ताव हुआ और एक रात में आपने काम करवा दिया। देखिए, स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति रामगढ़ी में लगी है, ये हम लोगों ने लगवाई है। मूर्ति लगने के बाद इस मूर्ति ने बहुत लंबा इंतजार किया कि कोई राष्ट्रीय लोकदल का विधायक बनेगा और इस मूर्ति का सौंदर्यीकरण करेगा, पार्क का सौंदर्यीकरण करेगा, उसका जीर्णोद्धार करेगा। बहुत लंबे इंतजार के बाद जब मैं विधायक बना तो लोग मेरे पास आए, उन्होंने अनुरोध किया कि भाई ये मामला आपके संज्ञान में है, इसका प्रस्ताव भेज दीजिए। मैंने प्रस्ताव उसका भेज दिया, उसका एस्टीमेट बन गया। एस्टीमेट बन के सिर्फ जो इंतजार था बरसात के खत्म होने का, बरसात के खत्म होने के बाद काम चालू होने का। उसी बीच रामगढ़ी के 2 व्यक्ति, सम्मानित लोग, वहां किसी और राजीनामा या किसी काम के लिए गए। उन्होंने शायद चर्चा छेड़ी होगी कि मूर्ति का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ है, पार्क का। वो मौका इनको मिल गया कि लोकदल के लोग यहाँ आके शिकायत कर रहे हैं, तो एक रात में इन्होंने लेटर भी बना दिया, एस्टीमेट भी बना दिया, या टेंडर भी हो गया, सब इनका हो गया। देखिए, मूर्ति हमने लगाई, बाबा हमारा, और उसका जीर्णोद्धार भी हम करेंगे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमने उसका टेंडर पास करा दिया, सब कुछ काम हमारा पहले से हो चुका है। ये तो छोटी राजनीति है और सुर्खियों में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठा मुद्दा उठा करके बिना नया विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। जी, अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने 2024 में प्रस्ताव भेजा था तो उसकी स्वीकृति कहाँ थी? फिर जो टेंडर दिया गया वो किस अखबार में आपने निकलवाया था? तहसील से आपको जो डॉक्यूमेंट्स वो मिले थे, नहीं मिले थे? ये कौन है मुझे पूछने वाला? मेरी निधि मैं कभी टेंडर निकलवाऊं, कभी उसका प्रस्ताव करूं, मेरा बाबा कभी उसका सौंदर्यीकरण करूं। एक साल भी वहां की जनता। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, ये इतने शुभचिंतक थे तो इनको विधायक बने हुए 3 साल से ज्यादा हो गए,
चौथी साल चल रही है। जी। जब बाबा चौधरी चरण सिंह की याद नहीं आई, क्या ये रामगढ़ी के लोग पहले इनके पास नहीं गए? हमारा एस्टीमेट बनने की जब उनको खबर मिल गई, टेंडर होने की खबर हो गई, तो ये प्रकट हो गए। ये कहाँ थे 4 साल से? क्यों नहीं बनवाया? उससे पहले प्रमुख थे, क्यों नहीं बनवाया? 5 साल प्रमुख थे, जब क्यों नहीं बनवाया? इनको जनप्रतिनिधि बने हुए 8-9 साल हो गए, जब तक चौधरी चरण सिंह की याद नहीं आई। जब हम बनाने की तैयारी कर चुके, जब ये बात हो चुकी कि हमारा कोई व्यक्ति वहां जाकर के उसका शिलान्यास करेगा, उद्घाटन करेगा, तो बातें बनाने लग गए। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शिला पट्टिकाओं को तोड़ने की बात, तो जिस समय आप इंटरव्यू लेने आए थे उस समय 8-10 शिला पट्टिकाएं इन्होंने तोड़वाई, उसके बाद 10 और टूट गई। शिला पट्टिकाएं टूटने का क्रम जो है खत्म नहीं हो रहा। और मेरी निधि की बनी हुई बुर्ज में, मेरी निधि की बनी हुई शिला पट्टिका है, वो तोड़ दी। मेरी निधि की बनी हुई नसीटी में शिला पट्टिका, निधि की तोड़वा रहे हैं आप। एक राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है और कितना नकारात्मक होता जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। इतना ज्यादा गिर जाना कि मेरी निधि की शिला पीडब्ल्यूडी ने जो लगाई वो तोड़ दी, मेरी निधि द्वारा लगाई गई वो तोड़ते चले जा रहे हैं। सबकी लिखा पढ़ी मैं कप्तान साहब से मिला हूं, एप्लीकेशन दे के आया हूं। ये काय का गठबंधन है? जब मेरी निधि की लगी हुई शिला पट्टिकाओं को तोड़ रहे हैं, ये क्या गठबंधन है? काय का गठबंधन है? शर्म आनी चाहिए। अगर हम तोड़ने पे आ जाएं तो एक शिला पट्टिका बचेगी नहीं। लेकिन अभी हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। कप्तान साहब को शिकायत की है, डीएम साहब को करिए, मुख्यमंत्री को लिख के दे के आऊंगा। लगातार शिला पट्टिकाओं को तोड़ने से मुझे रोक नहीं पाएगा कोई। ये कितनी कोशिश कर लें, मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? पहले अब आरोप ये भी था कि जो शिला पट्टिकाएं हैं वो रात में तोड़ी जा रही हैं, दिन में नहीं तोड़ रहे, ताकि लोगों के चेहरे छुपे रहे। आज भी रात में तोड़ी जा रही। मैं कह तो रहा हूं, मैं उसे मर्द मान लूंगा जो तोड़ने वाला है, मैं उसे मर्द मान लूंगा अगर वो दिन में आकर के कोई शिला पट्टिका को तोड़े। लेकिन वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दिन में तोड़ कर गए थे। ये देखो, झूठ बोलने का तो कोई इलाज है नहीं। कोई चश्मदीद गवाह आए और बताए। पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों का बयान लीजिए ना कि क्या तुमने शिला पट्टिका तोड़ी। वो सिरे से नकार रहे हैं कि हमने कोई शिला पट्टिका नहीं तोड़ी। आप बयान तो लीजिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पूछे तो सही। कप्तान से अब मैं एक बात और पूछ रहा हूं बार बार, पीडब्ल्यूडी का तो मैटर बाद में इंटरव्यू ले लेना। मेरी निधि द्वारा लगाई गई शिला पट्टिकाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है, मेरा सवाल ये है। कप्तान साहब से आप दोनों ने शिकायत की, लेकिन जांच कहां तक पहुंची? जांच में कुछ निष्कर्ष निकला है? नहीं निकला अभी तक। पिछली एफआईआर दर्ज हुई है, ये नई एफआईआर और दर्ज होंगी, सबकी जांच होगी। देखिए, जनता है ये, जनता चोर को नहीं मारती है। जनता सब जानती है कौन करा रहा है, कौन है। चोर की मां को मारती है। ये राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हमारे पास इतनी मजबूत सेना है जो विपक्ष में रह करके पिछले 40-45 साल से सत्ता से लड़ रही है, और आज हम सत्ता में हैं। सत्ता की गरिमा को हम निभाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारी इतनी मजबूत सेना है कि एक दिन में पूरी शिला पट्टिकाएं उड़ जाएंगी। उनको मैंने रोक के रखा है कि कहीं एक भी गलत काम आपको करना नहीं है। लेकिन विधायक जी, अभी जो पार्क का मामला चल रहा है, आपने उसका कार्य कब शुरू, कितने दिन पहले शुरू हुआ? क्योंकि वो लोग 10 तारीख को जाकर मिले थे, बीते 10 अक्टूबर को। बीते 10 अक्टूबर को 2-3 दिन ही तो हुए हैं। जी, वो बीते 2-3 दिन पहले इनको पता चला, इनके पास गए, कोई और चर्चा हुई तो इनको पता चला कि वो पार्क ये बना रहे हैं, तो एक लेटर लिख दिया कि ये चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले होते, उनके प्रति कोई श्रद्धा इनके मन में होती, तो ये 5 साल प्रमुख थे जब नहीं बनवाई, 4 साल से विधायक है जब नहीं बनवाई। जब हमारा कंप्लीट एस्टीमेट बन गया और टेंडर निकलने वाला है, अब उसके कागजों को आपको दे देता हूं। मेरा आपका लेटर लिखा हुआ थोड़ी है। 6 महीने पहले वहां पर एक सड़क बन रही थी रामगढ़ी में, तो उन्होंने, उसका टेंडर हो गया, तो उन्होंने कहा टेंडर से पहले इसको बना दो, तो वो सड़क रोक दी गई। उसके कागज आपको मैं पूरी दे देता हूं। सड़क वो रोक दी गई, और सड़क रोक करके इसका एस्टीमेट बन करके इसका टेंडर 1 आध दिन में होगा।
ये अभी अचानक एक मुद्दा मिला, बिना बात सुर्खियों में रहने के लिए, मतलब थोती लोकप्रियता के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। और 100 बातों की एक बात है, जिसकी मूर्ति को हमने लगाया चौधरी साहब की को, उसका जीवन उद्धार करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी, पार्क को जीवन उद्धार करने की जिम्मेदारी हमारी, और वो हम करेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी की एक मूर्ति थोड़ी है, तमाम जगहों पर मूर्तियां लगी हैं और चौधरी चरण सिंह हमारे दिल में रहते हैं। लेकिन ये लड़ाई क्यों है? अब लड़ाई बात भी है तो आपकी मुलाकात भी, मैं जानता हूँ, मैंने तो आपको जयंत चौधरी के साथ लास्ट वक्त हाथरस में देखा था, उनसे आपकी अगर मुलाकात हुई हो, इस विवाद को आपने उनके सामने रखा हो, तो उनका क्या कहना था, क्या रुख था उनका? देखिए, ये चौधरी साहब के लेवल का मामला नहीं है। ऐसी छोटी मोटी जो हरकतें ये कर रहे हैं, इनको हम अपने निपटाना जानते हैं और इसे हम निपटा देंगे। और ये जो मूर्ति का मामला है, मूर्ति का मामला भी इतना बड़ा नहीं है, इन्हें 2 आदमी बैठे मिल गए तो ये कर रहे हैं। आप मूर्ति तो देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, मूर्ति तो हमें बनानी थी, और ये बनाने वाले होते तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल से 4 साल से बना देते। ये अब जब लग रहा है हम बना रहे तो बना रहे, मूर्ति कोई बड़ा सवाल नहीं है, उसे हमें जिम्मेदारी बनती है। हम विधायक नहीं होते, जो ये पहले कोई निधि से थोड़ी लगी हुई है जी। हम किसानों के, मजदूरों के खुद के पैसों से मूर्ति लगी हुई है, और उसको सजाने का काम भी हम खुद भी कर सकते हैं, कोई विधायक नहीं होते तो भी करते। लेकिन मेरे निधि की जो शिलापट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं, इसका सवाल भी मीडिया को पूछना चाहिए। इतनी नकारात्मक की राजनीति, इतनी गंदी सोच, क्या ये शिलापट्टिकाओं को तोड़ के मुझे रोक सकते हैं? संभव नहीं है। फिर ये बड़ा सवाल है कि अगर दोनों गठबंधन में है और दोनों को अब विपक्ष से लड़ना है, लेकिन आपस में राजनीति करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो विपक्ष को तो अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। देखिए, गठबंधन में आपस में नहीं बन रही। आप बार बार मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि लड़ाई क्यों है। अब ये सवाल मुझसे गलत इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई शिलापट्टिका मैंने तोड़ी हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। एक शिलापट्टिका नहीं, आपकी टूटी है तो जाहिर तौर पर आप नहीं तोड़ेंगे। क्या? आपकी शिलापट्टिकाएं टूटी है तो जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि आप नहीं तोड़ेंगे, आपका इसमें रोल है नहीं। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन हम नहीं कर रहे ना। हमने तोड़ा किसी की शिलापट्टिका? हमने नहीं तोड़ी ना किसी की। नहीं। हम नकारात्मक राजनीति पूरी जनता देख रही है कि कौन तोड़ने का काम कर रहा है और कौन संयम का काम कर रहा है, तो हम संयम से काम ले रहे हैं। अब ये पहले तोड़ रहे थे पीडब्ल्यूडी की, अब इन्होंने तोड़नी चालू कर दी मेरी निधि की। निधि की अब पूरे गांव को मालूम है कि मेरी निधि से बनी है, न सिटी को मालूम है कि मेरी निधि से बनी है। यहाँ बुर्ज में तोड़ी जो मेरी निधि से बनी है, जहां वहां उसमें तोड़ी, नौसेलपुर में तोड़ी जो मेरी निधि से बनी है। ये कायरों का काम है, रात में जाना, ईंट मार के भगाना, चोर करते हैं ऐसा काम। मैं बार बार कह रहा हूं, मर्द मान लूंगा, दिन में तोड़ के दिखा दें, और ये कह रहे हैं कि मैंने तोड़ी। जिम्मेदारी लो ना। और मैं कोई काम करूंगा तो नैतिकता के साथ और जिम्मेदारी के साथ करूंगा, और आपके सामने बोलूंगा कि हाँ मैंने ये काम किया है। लेकिन ये कायरों की तरह काम करना मेरी समझ से बाहर है, और जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अकबर। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी योगेश नौवार। शिलापट्टिकाएं जहां तक अभी जानकारी थी कि शायद विवाद रुक गया हो, लेकिन नहीं, अभी भी तोड़ी जा रही है। बता रहे हैं ये, उनके पास प्रूफ भी है। अब विवाद है, करीबन 11 थी और 9 अब टूटी हैं, 20 हैं टोटल। विवाद के बाद और टूटी है 9 टूटी हैं विवाद के बाद। अब देखने वाली बात है कि राजनीति कहां जाकर थमेगी, क्योंकि गठबंधन में है दोनों, और दोनों को आपसी धर्म निभाना भी है और निभाया भी जा रहा है। कहीं एक तरफ से सैक्रिफाइस किया जा रहा है, तभी जो विवाद है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसी वजह से जो है ये अब निकल कर आया है नया विवाद, जो है चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति और उनके पार्क के जुड़ो उद्धार को लेकर। उसमें फिर क्रेडिट की लड़ाई है। विधायक जी स्पष्ट कह रहे हैं कि 2024 में इनके द्वारा प्रस्ताव किया गया, और ये उनके बाबा हैं। अगर उनको इतनी ही चिंता थी जीर्णोद्धार की और मूर्ति की, 3-4 साल से विधायक हैं, आखिर तब वो क्यों नहीं जगे, तब वो आखिर उन्होंने क्यों नहीं लगे, इसके जवाब भी विधायक राजेश चौधरी को आखिरकार देने। जी विधायक जी, एक मामला है जो चुनाव हुए थे मार्टन ब्लॉक के, और जो योगेश भारद्वाज हैं, और उनका स्पष्ट आरोप है कि जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने धांधली से अपनी पत्नी को विजेता बनाया था। अब उनकी पत्नी जो है राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है अपने ही पति के लिए, क्योंकि वो कह रही है कि उनके साथ जो है अन्याय नहीं किया गया। देखिए, नौजीर ब्लॉक में प्रमुखी का चुनाव था, जिसमें शायद ये बात सामने आ रही है। योगेश भारद्वाज चुनाव लड़े थे विधायक जी की पत्नी के खिलाफ। उसमें कई दौर में डिक्लेयर हुआ था। मैं उस समय वहाँ था नहीं। मुझे झूठे मुकदमे में उन्होंने, जहाँ की जो
सत्ताधारी पार्टी उन्होंने जेल भेज दिया था। तो मौके पे तो मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे सुनने में आया कि 2-3 बार 4 बार रिजल्ट डिक्लेयर हुए, मुकदमा कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, न्याय मिले न मिले वो अलग चीज है, लेकिन जीवन एक संघर्ष है। आदमी को जीवन भर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष जो आदमी करता है उसी को मंजिल मिलती है, और एक मंजिल मिल जाने के बाद फिर दोबारा से जब वो संघर्ष करता है तो उसे दूसरी मंजिल मिलती है, और लगातार जो संघर्ष करता है वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अगर इतनी जल्दी एक चुनाव में ये हिम्मत हार जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। मैं योगेश भारद्वाज जी से कहना चाहता हूं, हिम्मत से काम लें। मैं 2007 में मैंने टिकट मांगी, नहीं मिली। 12 में मैं चुनाव लड़ा, हार गया। फिर हिम्मत जुटाई, 17 में चुनाव लड़ा, 400 वोटों से चुनाव हारा। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, फिर झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया गया मुझे रोकने के लिए, मैं नहीं रुका। जेल से बाहर निकल के मैंने फिर चुनाव की तैयारी की। 2022 में मुझे सिंबल मिलने के बाद सिंबल कट गया, तो मैंने जब भी हिम्मत नहीं हारी, राजनीति में बना रहा। तो एक समय ऐसा आया कि माननीय सांसद जी ने जनता की सेवा के लिए मुझे एमएलसी बना करके भेज दिया। अब भी मेरा संघर्ष जारी है। संघर्ष ही जीवन है, इसमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। माट विधानसभा में अब शिला पट्टिकाओं की लड़ाई स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति और अब पार्क पर आई। जी हाँ, शिला पट्टिकाओं का मामला थमाई था, योगेश नौवार कह रहे हैं अभी भी तोड़ी जा रही है, लेकिन अब जो विवाद है वो है चौधरी चरण सिंह की मूर्ति और पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर। टीम राजेश चौधरी का सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने पार्क का जीर्णोद्धार कराया है। कुछ लोग उनसे 10 तारीख को आकर मिले, जो आरएलडी के नेता हैं कथित तौर पर। लेकिन वहीं योगेश नौवार का कहना है कि 2024 में मैंने प्रस्ताव रखा था, वो हमारे बाबा हैं, और चाहे वो उन्होंने अपनी निधि से पैसा खर्च करके बनाया हो, चाहे कैसे बनाया हो, सम्मान उन्होंने रखा 4 साल तक। जो राजेश चौधरी हैं उन्होंने आखिर क्यों ना मूर्ति बनवाई, क्यों पार्क का जीर्णोद्धार नहीं किया। टीम राजेश चौधरी एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि पिछली बार जब शिला पट्टिकाओं को लेकर लड़ाई हुई थी, चाहे पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर लड़ाई है, टीम राजेश चौधरी जरूर सामने आती है। ये आरोप योगेश नौवार जी का भी है कि राजेश चौधरी जी खुद खुलकर क्यों नहीं आते, खुद क्यों बचते हैं इन मामलों से, क्यों नहीं बोलते इन पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, आप देखते होंगे पर डे उनकी डिबेट चलती हैं, लाइव आते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कहने से बचते हैं। रही बात इस बात की कि वो क्यों नहीं कहते, तो देखिए उनका अपना एक अलग स्तर है। वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं, वो राजकीय स्तरों पर राष्ट्र जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। साथ के साथ जो ये छोटे मोटे मुद्दे हैं, इन विषयों पर चर्चा करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि राजेश चौधरी जाके इन सब बातों पे बयानबाजी करें, तो वो माननीय विधायक जी तो इन चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उनके पास और भी अन्य काम हैं, वो विधानसभा माट के विधायक हैं। लेकिन ये और कोई नहीं बोल रहा ना, आपके गठबंधन के नेता हैं, तो इसमें स्तर कैसा? अगर स्तर बराबर नहीं तो गठबंधन कैसा? नहीं, स्तर बराबर होने ना होने की बात नहीं है, इसमें गठबंधन की बात नहीं है कि गठबंधन नहीं। गठबंधन धर्म का पालन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है। लोकदल के भी कुछ नेता हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये कुछ क्षेत्रीय नेता या कुछ हमारे विधानसभा के माननीय एमएलसी साहब ऐसे हैं जो गठबंधन पर बार बार सवाल उठाते हैं इस तरीके की प्रतिक्रियाएं करके। जी, अब बात मेन मुद्दे को लेकर मैं आता हूँ। मेन मुद्दा है जो निर्माण है, पार्क का जीर्णोद्धार है। आपने सीधा सीधा आरोप लगाया, आपकी टीम के द्वारा लगाया गया कि जल्दी में क्रेडिट लेने के लिए जब कुछ लोग राजेश चौधरी से मिलने आए कि आप पार्क का जीर्णोद्धार कराइए, तो उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए वहां पर जल्दी जल्दी निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। शिला पट्टिकाएं टूटी, अब पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर बात आई, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी निधि से करवा रहा हूं। आपको 4 साल में याद क्यों नहीं आई स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के सभी महान पुरुषों को सम्मान दे रही है, उनको याद कर रही है। चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। रही इनकी बात, लोकदल के नेता इनके पास सालों से चक्कर लगा रहे थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो माननीय विधायक जी के सामने आए। विधायक जी को उन्होंने अपनी समस्या से बताई, तो विधायक जी ने उचित समझा कि चौधरी साहब की बात है तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया और अपना प्रक्रिया शुरू की। उसके बाद उन्होंने जाकर के वही काम कर दिया जो बार बार करते हैं। एक बात बताओ, उन्होंने किया कोई टेंडर है, कोई स्वीकृति है? अगर है प्रक्रिया तो दिखाओ, नहीं तो फिर क्यों? जिस दिन माननीय विधायक जी ने
लोगों की बात सुनी और चौधरी साहब को याद किया और तुरंत उस पर काम करना का आदेश दिया, तभी आपको याद क्यों आए? उससे पहले क्यों याद नहीं आए, बताइए। उन्होंने कहा कि 2024 में मैंने इसका प्रस्ताव भेजा था, बीच में अब बरसात की वजह से काम खुद रुकवाया था उन्होंने, और अब जब बरसात रुकी तो उसके बाद काम शुरू करवा दिया गया है। और MLC जब मैं बना तो मैंने लोगों से वादा भी किया था कि मूर्ति भी बनेगी और यहाँ पर पार्क का जीर्णोद्धार भी होगा। कहाँ है वो प्रस्ताव, कहाँ है वो स्वीकृति? उसी दिन क्यों आई जिस दिन माननीय विधायक जी ने दे दिया? उससे पहले क्यों नहीं? एक दिन पहले भी हो सकती थी, 10 दिन पहले भी हो सकती थी, सालों साल निकल गई। माननीय विधायक जी ने इस दिन स्वीकृति दे दी, लोगों को आप भरोसा दे दिया कि मैं काम करवाऊंगा चौधरी साहब का, क्योंकि वो चौधरी साहब किसानों के मसीहा हैं, देश के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य, भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य, और भली भांति निभा रही है। राजेश चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मार्ट को एक ऐसा हीरा तराश के दिया है जिसे मार्ट के लोग सहेज के रख रहे हैं और उनको भरोसा है पूरा। जब इनके लोग इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इतने सम्मानीय हमारे चौधरी चरण सिंह जी का ये लोग नहीं सम्मान कर पाए, कुछ काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने फिर राजेश चौधरी जी पर भरोसा जताया, वो उनके उस पर खरे उतरे जी। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि मेरी शिला पट्टिकाएं अभी भी तोड़ी जा रही हैं। उस प्रकरण के बाद 9 और शिला पट्टिकाएं उनकी तोड़ी गई हैं। न शिला पट्टिकाओं से हमें कोई मतलब है, न शिला पट्टिका हम तोड़ रहे हैं, न हमें हमारा शिला पट्टिकाओं कोई विषय है। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, वो उनकी विवेक की बात है, वो विवेक स्तरहीन बात करते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वो कहते हैं कि अगर कोई मर्द हो तो मेरे सामने शिला पट्टिका तोड़ कर दिखाए। देखिए, वो उनकी इस भाषा शैली से उनके चरित्र को दर्शाता है। जिस तरीके से वो बात करते हैं कि कोई मर्द हो या हो, यहाँ पे ये कोई युद्ध का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे जनता की सेवा के लिए, जनता के बीच में अपना वर्चस्व बनाने के लिए माननीय विधायक राजेश चौधरी जी कार्य करते हैं। ऐसी भाषा शैली उनको शोभा देती है। हमारी किसी भी नेता को या हमारी किसी भी कार्यकर्ता को ऐसी भाषा शैली शोभा नहीं देती। इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आपको अगर मैं एक बात की ओर ध्यान देना चाहूँगा कि रामगढ़ी में जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह जी की, उस पर 6 साल पहले ही माननीय विधायक जी हैंडपंप IOCL से हैंडपंप और लगवाने का कार्य और सोलर लाइट लगवाने का कार्य कर चुके थे। कहीं न कहीं चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान हमारे लिए, हमारे नेता की नज़र में भी है, तभी तो ये कार्य किया गया था। अभी जब आप अगर काम कर रहे थे 2024 से आपने इस काम को स्वीकृति दिलवा दी थी, तो क्यों लोकदल के जो नेता थे वो फिर माननीय विधायक जी से आके मिलना पड़ा? क्यों? कहीं न कहीं उन्हें पता चल गया कि खाली बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। किसी मिले तो किसी और प्रकरण में थे, लेकिन उन्होंने स्वीकृति ये दिखाने के लिए दे दी कि हाँ मैं लगवा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग जो यहाँ पे मिले थे वो बाकायदा लिखित में अपनी समस्या से उनको माननीय विधायक जी को अवगत करा के गए। उनकी समस्या को तत्काल ध्यान में लेते हुए, संदर्भ लेते हुए उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आप देख रहे हैं वहाँ पे बहुत जल्द कार्य स्वीकृत हो गया है और चालू भी हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात यही है कि कैसा गठबंधन है, जब गठबंधन में आपस में ही आप लड़ रहे हो। गठबंधन धर्म केवल मेरी तरफ से मार्ट में निभाया जा रहा है, सामने की तरफ से नहीं। ये गलत है। गठबंधन धर्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी तरह से निभाया जा रहा है। वो कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं की तरफ से निभाया जा रहा है? हमारे यहाँ से किसी भी नेता ने इस तरीके की किसी बात की हो या कोई पहल की हो, जो भी शिला पट्टिका को लेकर प्रकरण आया उसमें आरोप लगाए तो माननीय MLC साहब ने लगाए। अब इस मूर्ति जो रामगढ़ी में जो पार्क है चौधरी चरण सिंह जी का, वहाँ पे जो कार्य होने वाला है उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो माननीय MLC साहब लगा रहे हैं। तो गठबंधन का बताइए, गठबंधन धर्म का उल्लंघन कौन कर रहा है? जी बिल्कुल। आप एक और प्रश्न मेरा जो अभी समय सभी के संज्ञान में है, योगेश भारद्वाज अच्छी तरह से जानते होंगे। उनकी जो पत्नी है उन्होंने साफ तौर पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है कि मेरे पति को इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए। प्रकरण पूरा आपको पता ही है। सीधे सीधे आरोप जो हैं वो विधायक राजेश चौधरी पर और उनकी पत्नी पर है। देखिए, ये सारा कुछ जो है एक राजनीतिक प्रपंच है। ये सारी जो किया जा रहा है वो राजनीतिक प्रपंच के जरिए माननीय पूर्व विधायक जी जो हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। रही बात कानून व्यवस्था की, तो देखिए न्याय व्यवस्था जो देश में है, पूरा देश संविधान से चलता है और हमें पूरी तरीके से, और हमें नहीं, इस पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भारत की न्याय व्यवस्था पे पूर्ण भरोसा है। और न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है। तो फिर कैसे इस मामले को सुलझाया जाएगा? दोनों ही गठबंधन के नेता लड़ रहे हैं, क्या आपस में मिलकर हाथ मिलाकर पूरे विवाद को खत्म करें? नहीं, देखो, गठबंधन धर्म तो भाजपा से आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, जिसके साथ भी गठबंधन किया है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। अब सामने वाला कोई नहीं निभाना चाह रहा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों ही गठबंधन के नेताओं में तकरार लगातार जारी है। कभी शिला पट्टिकाओं को लेकर आ जाती है तो कभी जो लड़ाई है अब वो स्वर्गीय जो चौधरी चरण सिंह जी हैं उनकी जो मूर्ति और पार्क की जीर्णोद्धार है उसको लेकर आ जाती है। जी देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की लड़ाई कोई नहीं है, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि देश भर में चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देकर के सम्मानित किया और पूरी भाजपा
चौधरी साहब का सम्मान करती है। वो देश के मसीहा हैं। और खासकर आप मार्ट विधानसभा की बात कर रहे हैं तो जन जन को सिर्फ अगर भरोसा है तो राजेश चौधरी जी पर है। जब वहाँ से बहकाए गए सालों साल, तब जाकर के लोगों को पता चला कि पहले भी हैंडपम्प और लाइट राजेश चौधरी जी ने ही लगवाई और जीर्णोद्धार वही करा सकते हैं। तो लोग यहाँ आए और यहाँ आकर के उन लोगों को भरोसा मिला और काम भी हुआ। देखिए, मैं एक बात की और आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के बाबा नहीं है, ना ही वो किसी एक व्यक्ति के बाबा हो सकते हैं। वो सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज के हित के लिए उन्होंने कार्य किया है। वो सबके लिए पूजनीय हैं, किसान मजदूर वर्ग के लिए पूजनीय हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो हमारे बाबा हैं या व्यक्तिगत मेरे बाबा हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके कद को गिराने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कद को संकुचित करने का काम कर रहे हैं। और ये आपकी सच्ची लोकप्रियता का माध्यम है और कुछ नहीं। चौधरी चरण सिंह हुए या जितने भी महान राजनेता हुए या महान व्यक्ति हुए, उन पे सर्व समाज का अधिकार होता है। वो पूरे समाज के लिए होते हैं। उन पे किसी एक व्यक्ति, एक जाति या एक वर्ग का अधिकार नहीं होता। अगर कोई उसको उस जाति में, वर्ग में बांधने का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके कद को गिराने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल। तो अब ये मार्ट विधानसभा में शिला पट्टिकाओं की लड़ाई, मूर्ति लड़ाई, पार्क के जीर्णोद्धार की लड़ाई गठबंधन को कहाँ लेकर जा रही है? क्योंकि जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है भाजपा और आरएलडी के गठबंधन का, वो मार्ट से ही निकल रहा है। अब पहले शिला पट्टिकाओं को लड़ाई लेकर हुई, अब इनको लेकर लड़ाई हो रही है। खैर, अब देखते हैं कि लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी और चुनाव में किस रूप को ये धारण करेगी। वहीं दूसरी ओर तीसरा फैक्टर इसमें जो है वो है पंडित श्याम सुंदर शर्मा भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि दोनों की लड़ाई में पंडित जी कहीं ना कहीं खेल कर जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर, जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल एम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, MN डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, महोली रोड, मथुरा।